मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक साधना है, एक यज्ञ है, जिसे ईश्वर ने केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही नहीं जो आंखों से दिखता है, बल्कि जीवन वह है जो आत्मा के भीतर अनुभव होता है। जब हम केवल भौतिक चीजों में उलझ जाते हैं, तब जीवन एक बोझ लगने लगता है। लेकिन जब हम उसे कर्म, भक्ति और ज्ञान से जोड़ देते हैं, तब वही जीवन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, तब जीवन में शांति आती है। चिंता और दुख तब जन्म लेते हैं जब हम भविष्य के फलों की गणना करने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है, क्योंकि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जीवन की कला यही है कि हम इस क्षण को पूर्ण रूप से जिएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान भाव से स्वीकार कर युद्ध कर। इसका अर्थ यह है कि जीवन के हर पल को संभव से जीना चाहिए। जब हम अच्छा पाते हैं तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब बुरा पाते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह हमारे विकास के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा उठता है और विचारों से ही गिरता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन से ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अर्जुन का युद्ध कुरुक्षेत्र में था, लेकिन हर मनुष्य का युद्ध अपने भीतर होता है। इच्छा और संयम के बीच, सत्य और असत्य के बीच, भक्ति और अहंकार के बीच। जो इस युद्ध में धैर्य रखता है वही कृष्ण का सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे न मोह होता है न द्वेष, वही मुझ में स्थित है। इसका अर्थ है कि जीवन में हमें निष्पक्ष दृष्टि रखनी चाहिए। किसी से अत्यधिक मोह भी नहीं और किसी से घृणा भी नहीं, क्योंकि मोह दुख का कारण है और द्वेष अधर्म का बीज। जो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त होता है वही शांत होता है। जीवन जीने की कला यही है कि हम हर स्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम ही शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों और अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा साधक है। आज के समय में लोग बाहरी सफलता को जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता नहीं, संतुलन सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही योगी है। जीवन का अर्थ केवल सुख ढूंढना नहीं है, बल्कि आत्मा को पहचानना है। जब आत्मा की पहचान होती है तब बाहरी दुखों का असर समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसका अर्थ यह है कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। जो केवल शरीर के लिए जीता है वह सीमित है, जो आत्मा के लिए जीता है वही मुक्त है। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, जो भी करो उसे मुझ में अर्पित करो, अर्थात हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करो। जब कर्म समर्पण से होता है तब अहंकार मिट जाता है। अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से अलग करती है। जो व्यक्ति मैं को छोड़ देता है वही ईश्वर को पा लेता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत रखो, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि तुम ही करता हो तभी भ्रम पैदा होता है। जीवन का सार यही है कि हम साधन बने, साध्य नहीं। ईश्वर हमें उपकरण बनाकर कर्म कराता है, हम केवल माध्यम हैं। यही समझ आ जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का मनुष्य बाहरी चीजों में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन जितना अधिक पाता है उतना ही बेचैन होता जाता है, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। जब दृष्टि शुद्ध होती है तो हर चीज में सौंदर्य दिखाई देता है। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है कृतज्ञता। जो हर दिन के लिए धन्यवाद देता है वही प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त है वही पर्याप्त है।
जब हम यह मान लेते हैं कि जो मिला वही ईश्वर की कृपा है, तब जीवन सरल हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा। इस यात्रा में कभी उतार होंगे, कभी चढ़ाव, परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य से चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति विश्वास रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन में विश्वास बहुत आवश्यक है, स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। जब यह तीनों मजबूत होते हैं तब कोई शक्ति मनुष्य को गिरा नहीं सकती। जीवन में असफलता केवल तब आती है जब विश्वास टूटता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मत डरो, भय ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य भय मुक्त होता है तब वह ईश्वर के निकट होता है। जो अपने भीतर के भय को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में समान रहता है वही मुझे प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब मन स्थिर होता है तब जीवन स्थिर होता है, और यही स्थिरता ही शांति है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि कर्म करते रहो पर आसक्ति मत रखो। इसका मतलब यह है कि जब हम परिणाम से बंध जाते हैं तब मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन जब हम केवल कर्म में रमे रहते हैं तब जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन जीने का तरीका यही है, हर पल को एक साधना बनाओ। सुबह उठो तो कृतज्ञता के साथ, दिन भर कर्म करो समर्पण के साथ, और रात को विश्राम करो शांति के साथ। यही कृष्ण मार्ग है। गीता सिखाती है कि जीवन किसी और के जैसा बनने की दौड़ नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तब उसे पूर्णता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर किसी और के धर्म का पालन करना भयकारी है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जीवन में तुलना नहीं, आत्मचिंतन आवश्यक है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा कार्य आत्मज्ञान है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। यही गीता का सार है, यही जीवन की दिशा है, और यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जीवन को जीने का सही अर्थ तब समझ आता है जब मनुष्य यह जान लेता है कि यह शरीर अस्थाई है पर आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु का भय रखना मूर्खता है, क्योंकि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन को भय और मोह से नहीं, बल्कि समझ और समर्पण से जीना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नियंत्रण केवल हमारे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम यह बात समझ लेते हैं तब चिंता और बेचैनी समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात स्थिर मन से कर्म करो। जो व्यक्ति कर्म के बीच भी स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। आज के समय में लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, तुलना, द्वेष, और फिर कहते हैं कि जीवन कठिन है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है। जो अपने मन को नहीं जीतता वह संसार में किसी को नहीं जीत सकता। मन को जीतने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात निरंतर अभ्यास और आसक्ति से मुक्त रहकर मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि मन को साध लो, फिर जीवन स्वयं साधना बन जाएगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं, बल्कि ईश्वर से एकात्म भाव है। जब मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है तब उसका हृदय करुणा से भर जाता है, तब वह सब में भगवान को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव में मुझे देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। यही भक्ति का चरम है। जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तब जीवन भी दिव्य हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति में स्थिर है
उसे कोई दुख नहीं छू सकता, क्योंकि जब हृदय में कृष्ण बसते हैं तब हर कष्ट मधुर बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, अनन्य चिंतन से मेरा ध्यान करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कभी अकेलापन महसूस मत करो। ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उस उपस्थिति का अनुभव करना है। जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तब भय, दुहक और चिंता सब मिट जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मसंतोष है। आज का मनुष्य बहुत कुछ पाकर भी खाली है, क्योंकि उसने अपने भीतर के कृष्ण को भुला दिया है। जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, उसके लिए संसार में कोई कमी नहीं रहती। गीता कहती है, जो अपने भीतर प्रसन्न है वही सच्चा योगी है। जीवन का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। जब मन भीतर से शांत होता है, तब संसार का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं है, जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन जीने की पहली शर्त है आत्मसंयम। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन का स्वामी है। जो अपने मन का दास है, वह चाहे कितना भी बड़ा हो, भीतर से गरीब है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। यही सच्चा नेतृत्व है। जीवन जीने का एक और उपदेश है सेवा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रिय है वह दूसरों की भलाई में लगा रहता है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के शुद्धिकरण के लिए होती है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर वहीं बसते हैं जहां प्रेम और दया है। इसीलिए जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि किसी और की मुस्कान का कारण बनो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो। जो समय के साथ नहीं बदलता, वह दुखी रहता है। गीता का संदेश है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो आज है उसे पूरी तरह जियो। वर्तमान में ही ईश्वर बसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर क्षण मुझे याद करता है, मैं उसे कभी नहीं भूलता। अर्थात जब जीवन का हर कार्य ईश्वर को अर्पित होता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत कृष्ण के स्मरण से करो। जब दिन कृष्ण के नाम से शुरू होता है, तो उसमें शांति और सामर्थ्य दोनों आते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दोष है शिकायत। मनुष्य हर समय शिकायत करता है, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों हो गया, वह क्यों चला गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ मिला है वही पर्याप्त है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर स्थिति हमारे विकास के लिए है, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और कृतज्ञ बन जाते हैं। यही जीवन का रूपांतरण है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य आवश्यक है। जो धैर्यवान है वही विजेता है। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता था, तब कृष्ण ने उसे धैर्य रखना सिखाया। उन्होंने कहा, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। यही जीवन का सत्य है। जब जीवन कठिन हो, तब भागो मत, डटे रहो, क्योंकि कठिन समय ही हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो अपने कर्म में आनंद लेता है वही सच्चा योगी है। जब कार्य बोझ न लगकर भक्ति बन जाता है, तब जीवन मधुर हो जाता है। इसलिए अपने कर्म से प्रेम करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसे ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से करो। यही जीवन का आनंद है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वह सबसे मजबूत होता है, क्योंकि क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसे माफ कर दो, तब तुमने अपने भीतर के कृष्ण को जगा दिया। क्योंकि जहां क्षमा है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में दोष मत खोजो, स्वयं को सुधारो। यह जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब मनुष्य स्वयं पर काम करता है, तब संसार अपने आप सुंदर दिखने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन एक साधना है। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की, हर दिन कुछ त्यागने की, कुछ सीखने की। यही असली योग है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि जीवन का लक्ष्य भौतिक नहीं, आत्मिक है, तब वह सच्चे मार्ग पर चलने लगता है।
तब न उसे दुख छू सकता है न भय। तब जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए बन जाता है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता का सार है और यही जीवन जीने की सच्ची कला है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि स्वयं को जानना और आत्मा के अनुरूप कर्म करना है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि सुख दुख केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसकी अपनी दृष्टि और समझ में है। जीवन जीने का मार्ग इसलिए आत्मा की दृष्टि से निर्धारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात सभी प्रकार के भ्रम और गलत आदर्श छोड़कर केवल मुझ में शरण लो। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सच्ची सुरक्षा और स्थिरता केवल ईश्वर में ही है। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में ईश्वर को स्मरण करता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। आज का मनुष्य अपने सुख और दुख को परिस्थितियों से जोड़ता है, परंतु गीता सिखाती है कि असली सुख मन के नियंत्रण में है। जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जीवन की कला केवल कर्म में दक्षता नहीं बल्कि कर्म में योगस्थ होना है। जब व्यक्ति कर्म करते समय न चाहे कि फल आए, न डरे कि फल न आए, तब वह सच्चा योगी बनता है। यही जीवन जीने की गहरी शिक्षा है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में मोह और आसक्ति सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो व्यक्ति अपने प्रिय वस्त्र, धन, परिवार या मित्र से अत्यधिक जुड़ा है वह दुख से बच नहीं सकता। इसलिए गीता कहती है, मांस मन से सब आसक्ति त्यागो। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में प्रेम या लगाव न रखो, बल्कि यह कि स्थायी सुख और दुख केवल ईश्वर में खोजो। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। जीवन जीने का एक और मूल मंत्र है सेवा और दया। श्री कृष्ण कहते हैं, मम शरणम गच्छन्ति सर्वे ते मामेव शरणम प्रपद्यन्ति, अर्थात जो मनुष्य मेरी शरण में आते हैं वही मुझे पाते हैं। और इसी में सबसे बड़ी सेवा है दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखना। जब हम किसी को बिना स्वार्थ मदद करते हैं तब वह केवल मदद नहीं बल्कि भक्ति बन जाती है। इसी प्रकार जीवन का वास्तविक आनंद दूसरों में खुशी देना और स्वयं को परिष्कृत करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अविद्या का अंधकार छोड़कर ज्ञान का प्रकाश अपनाओ। जीवन में जो भी दुख है वह अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और ईश्वर की शक्ति को पहचानता है तब वह हर दुख से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि अनुभव और साधना से आता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन, बुद्धि और आत्मा का संयम ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन में स्थिर और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम असादयेत, अर्थात अपने मन को ऊंचा उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। जीवन का असली युद्ध भीतर होता है, बाहर नहीं। हर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार, मोह और द्वेष है। इन्हें पार करके ही वह मुक्त होता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि जीवन में कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति कठिनाई में भी धैर्य और संयम रखता है वही विजेता कहलाता है। गीता सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है बल्कि आत्मिक स्थिरता में है। जब मनुष्य अपने भीतर शांति और संतोष पा लेता है तब उसके लिए कोई परिस्थिति कठिन नहीं होती। जीवन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, भय और संदेह से मुक्त रहो, मुझ पर विश्वास रखो। जब व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखता है तब वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। जीवन में असफलता केवल तब आती है जब विश्वास टूटता है। इसलिए जीवन को पूर्णता से जीने के लिए ईश्वर में श्रद्धा और आत्मा में दृढ़ता आवश्यक है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समय का मूल्य समझो। जो व्यक्ति वर्तमान को नहीं जीता वह जीवन का आनंद खो देता है। भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पना केवल मन को बेचैन करती है। जो वर्तमान में स्थिर रहता है वही जीवन में आनंद पाता है। इसलिए जीवन में हर क्षण को साधना और भक्ति में बदलो। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूर्ण निष्ठा से करो। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ में स्थित रहता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अकेलापन केवल भ्रम है, ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। जब हम यह अनुभव कर लेते हैं तब जीवन का भय, दुख और चिंता समाप्त हो जाता है।
जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना है। जब व्यक्ति आत्मा की ओर ध्यान देता है, तब संसार के सभी मोह और बंधन स्वतः कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मद और मोह का त्याग करो। ये 5 बंधन मनुष्य को दुख और भ्रम में डालते हैं। जो इन्हें त्यागता है, वही जीवन को सच्चे अर्थ में जीता है। इसलिए जीवन का मार्ग केवल बाहरी प्रयासों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास में है। जीवन में सबसे बड़ी साधना है मानसिक शुद्धि। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने कर्म, वचन और विचार में सही निर्णय ले सकता है। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। स्वयं को जानना, अपने कर्म में स्थिर रहना और ईश्वर को स्मरण करना। श्री कृष्ण का उपदेश हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से मत देखो। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक सुख और दुख सब हमें आत्मा के ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम इस दृष्टि को अपनाते हैं, तब जीवन स्वर्ग के समान आनंदमय बन जाता है। इसलिए जीवन जीने का तरीका यही है, अपने भीतर कृष्ण को पहचानो, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखो, दूसरों के प्रति दया और सेवा भाव रखो और हर परिस्थिति में संतुलित दृष्टि अपनाओ। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि इसे समझने, अनुभव करने और आत्मा के अनुरूप ढालने का नाम है। जीवन में दुख और सुख, सफलता और असफलता सब अस्थायी हैं। जो व्यक्ति केवल इन्हीं में उलझ जाता है, वह जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अशोकम सुखम दुखम समम करो, अर्थात सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो। जीवन का लक्ष्य केवल सुख नहीं, बल्कि स्थिरता और संतोष है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा विजेता है। गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञा सर्वत्र समा, अर्थात जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर है, वह हर परिस्थिति में समान रहता है। जीवन जीने की कला यही है, मन को नियंत्रित करना, भावनाओं को समझना और कर्म में निष्पक्ष रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया कि भय और मोह जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो व्यक्ति भयमुक्त और मोहमुक्त होता है, वह जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जीवन को समझने का दूसरा मार्ग है आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमिति, अर्थात शरीर रथ है और आत्मा उसके सारथी। यदि आत्मा को समझो तो जीवन का सही मार्ग भी समझ आ जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों और कर्मों का निरीक्षण करता है, वही जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि जीवन में क्षमा, दया और सेवा सबसे बड़े गुण हैं। जो व्यक्ति दूसरों में दोष नहीं देखता, बल्कि उनकी भलाई में लगा रहता है, वही सच्चा भक्त है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा के विकास के लिए भी आवश्यक है। गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी भ्रम और असत्य को छोड़कर केवल मुझ में शरण लो। यही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा और स्थिरता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कर्म में दक्षता और स्थिरता आवश्यक है। जब व्यक्ति बिना आसक्ति और भय के कर्म करता है, तब वह सच्चा योगी बनता है। आज का मनुष्य केवल बाहरी सफलता में उलझा है, लेकिन गीता सिखाती है कि वास्तविक सफलता केवल आत्मा की शांति और संतोष में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति फल से मुक्ति पाकर कर्म करता है, तब उसके जीवन में शांति और प्रसन्नता होती है। जीवन का मार्ग केवल कर्म और भक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और समर्पण में भी है। जो व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, वह दुख और भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भक्तिमय में ध्यानम करो, अर्थात पूर्ण भक्ति और समर्पण से मुझ में स्थित रहो। जब व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में स्थिर करता है, तब संसार के सभी मोह और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा उपदेश है वर्तमान में जीना। भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका केवल मन को बेचैन करती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिर रहता है, वही जीवन में आनंद पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जैसे ही धर्म कमजोर होता है,
मैं अवतार लेकर जीवन और संसार को संतुलित करता हूँ। यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों में धर्म का पालन करता है, वही सच्चे अर्थ में जीवन जीता है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, मत्स्यम शरणम गच्छ मम वचन मान, अर्थात मुझ में विश्वास रखो और भय मुक्त रहो। जब व्यक्ति अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास करता है, तब वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। जीवन में असफलता केवल तब आती है जब विश्वास टूटता है। इसलिए जीवन को पूर्णता से जीने के लिए श्रद्धा और आत्मा में दृढ़ता आवश्यक है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता और मुक्ति प्राप्त करना है। जब व्यक्ति आत्मा की ओर ध्यान देता है, तब संसार के सभी मोह और बंधन स्वतः कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मद और मोह का त्याग करो। ये 5 बंधन मनुष्य को दुख और भ्रम में डालते हैं। जो इन्हें त्यागता है, वही जीवन को सच्चे अर्थ में जीता है। जीवन का मार्ग केवल बाहरी प्रयासों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास में है। जीवन में सबसे बड़ी साधना है मानसिक शुद्धि। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने कर्म, वचन और विचार में सही निर्णय ले सकता है। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, स्वयं को जानना, अपने कर्म में स्थिर रहना और ईश्वर को स्मरण करना। श्री कृष्ण का उपदेश बार बार यही याद दिलाता है कि जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से मत देखो। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक सुख और दुख सब हमें आत्मा के ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब हम इस दृष्टि को अपनाते हैं, तब जीवन स्वर्ग के समान आनंदमय बन जाता है। इसलिए जीवन जीने का तरीका यही है, अपने भीतर कृष्ण को पहचानो, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखो, दूसरों के प्रति दया और सेवा भाव रखो और हर परिस्थिति में संतुलित दृष्टि अपनाओ। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।